श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे प्राचीन दर्शन शास्त्रकारों ने एक एक दृष्टि हमारे सामने रखी। उस विषय में मैं चर्चा करूंगा। जैसे तीन दृष्टियां प्रमुख हैं। एक दृष्टि का नाम है नैयायिकों की दृष्टि या तार्किकों की दृष्टि, न्याय वैशेषिक की दृष्टि। दूसरी दृष्टि है सांख्य और योग, सांख्य योग की दृष्टि। और तीसरी दृष्टि है वेदांत की दृष्टि। तो इन दृष्टियों को समन्वित करके महर्षि दयानंद ने एक सारे दर्शनों को सम्मिश्रित करके मिला करके एक चौथी दृष्टि भी दी है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि तार्किकों की दृष्टि क्या है। तार्किक लोग ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगम। ये प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। प्रमाण, चार प्रमाण उन्होंने बताए नैयायिकों ने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। इन प्रमाण के द्वारा प्रमेय को हमें समझना होता है। प्रमेय उन्होंने 12 प्रमेय रखे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। अर्थ माने इंद्रियों के विषय। ज्ञान, हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी एक प्रमेय पदार्थ के रूप में गिना। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, विषय। इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियां जो अपने एक एक विषय को ग्रहण करती है, जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, नासिका का विषय गंध है, रसना का विषय रस है। ऐसे एक एक विषय को इंद्रियां ग्रहण करती है। वो 5 इंद्रियों के विषय अर्थ शब्द से कहे गए। ज्ञान, मन, बुद्धि, प्रेत्य भाव। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव का मतलब मर करके फिर जन्म लेना। प्रेत्य भाव पुनर्जन्म को मोटा मोटा समझ लीजिए। प्रेत्य भाव प्रवृत्ति, फल, दोष, दुख, अपवर्ग। तो इस तरह से 12 पदार्थ, 12 प्रमेय पदार्थ उन्होंने गिनाए कि इनको हमें समझना है। ये जानने योग्य पदार्थ हैं। इनके तत्व ज्ञान से, इन 12 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा। आत्मा का यथार्थ ज्ञान, ऐसे ही शरीर का यथार्थ ज्ञान। शरीर हमारा एक साधन के रूप में हमें प्राप्त है। तो इस तरह से शरीर आत्मा से एक अलग तत्व है। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, प्रेत्य भाव और ज्ञान, ये प्रमेय पदार्थ हैं। इनके यथार्थ ज्ञान को, क्योंकि इनके विषय में मिथ्या ज्ञान भी हो जाता है,
और इनके विषय में यथार्थ ज्ञान भी होता है। वो यथार्थ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान हमें सत्य शास्त्रों से प्राप्त होता है, महान आत्माओं के ऋषियों के वचनों से प्राप्त होता है। तो ये सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, क्योंकि तार्किक लोग कहते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्ग। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इन पांचों के उत्तर उत्तर के अपाय होने पर पूर्व पूर्व का अपाय हो जाता है, और इस तरह से हमें दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतरापायात। उत्तर उत्तर के अपाय होने पर, उससे पूर्ववर्ती के हट जाने पर अपवर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। मिथ्या ज्ञान के हटने से, मिथ्या ज्ञान जब हटता है तो दोष हट जाते हैं, दोष के हटने से प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति के हटने से जन्म, और जन्म के हटने से दुख हट जाता है, और दुख का हटना ही मोक्ष है, अपवर्ग है। तद अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग। अत्यंत विमोक्ष, दुख का जो अत्यंत विमोक्ष है उसका नाम अपवर्ग है। तो मिथ्या ज्ञान किससे हटेगा, ये उन्होंने समझाया कि सत्य ज्ञान से या तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है। मिथ्या ज्ञान कोई हटाना चाहता है, मानी भ्रांति दर्शन, विपरीत दर्शन, विपरीत ज्ञान। योग दर्शन में जिसको अविद्या कहा है वही यहाँ पर मिथ्या ज्ञान है। योग शास्त्र में अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ऐसा बतलाया। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, ये चार प्रकार की अविद्या। और इस अविद्या के चलते अगले क्लेश हमारे भीतर जन्म ले लेते हैं। अस्मिता क्लेश, राग क्लेश, द्वेष क्लेश, अभिनिवेश, मृत्यु भय के रूप में एक क्लेश पैदा हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के कारण से सारे क्लेश या सारे दुख हमारे भीतर पैदा होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान पहले आचार्य और शास्त्र के द्वारा उसका स्वरूप बोध होता है, बाद में अपने अनुभव में उसको समझना होता है। केवल शास्त्र से या केवल आचार्यों से सुनने मात्र से सत्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, वो ज्ञान की एक सीढ़ी, आवश्यक सीढ़ी है। तो मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए हमको सत्य ज्ञान लाना होगा, और सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें आचार्य और शास्त्रों की शरण में, सत्य शास्त्रों की शरण में जाना होगा। जो मिलावट रहित शास्त्र हैं उनकी शरण में जाना होगा। तो ऐसे शास्त्र जो ऋषियों के बनाए हुए हैं, जिनके लिए स्वयं भगवती श्रुति वेद में आता है, इति सुश्रुम धीराणाम येन चक्षिरे, ऐसा हमने सुना है धीर पुरुषों से। जो इस तरह की बात सुनी जाती है, वो सुना हुआ हमारे बौद्धिक कंफ्यूजन को दूर करता है। बौद्धिक धरातल पर जो अस्पष्टता है उसको हटा देता है, हमको साफ साफ बुद्धि के स्तर पर दिखने लगता है। और जब वो दिखने लगता है तो वो जब स्थिर हो जाता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो हमारे मानस से या बुद्धि पटल से नहीं हटता है, या हमारी तार्किकों की भाषा में कहा जाए तो हमारी आत्मा में सदा बना रहता है। तो ऐसे सत्य ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए सत्य ज्ञान प्रकाश की तरह बताया गया है। इस बात को सभी दार्शनिक एक मत से स्वीकार करते हैं कि मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान या प्रकाश की आवश्यकता है। मिथ्या ज्ञान अंधेरे की तरह है, सत्य ज्ञान प्रकाश की तरह है। तो मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए एक ही उपाय है, जैसा कि सांख्य में भी एक सूत्र में कहा, नियत कारणा तद उच्चितिर ध्वांतवत।
अंधकार को यदि दूर करना है तो प्रकाश के सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि हम अंधेरे को दूर कर सके। इसी तरह मिथ्या ज्ञान को, अविद्या को हटाने के लिए एक ही उपाय है कि सत्य ज्ञान प्राप्त किया जाए। सत्य ज्ञान आत्मा के विषय में, सत्य ज्ञान शरीर के विषय में, इंद्रियों के विषय में, इंद्रिय विषयों के विषय में, प्रेत्य भाव पुनर्जन्म के विषय में और स्वयं ज्ञान के विषय में। ज्ञान भी एक प्रमेय पदार्थ है, तो ज्ञान के विषय में भी हमको सत्य ज्ञान प्राप्त करना होगा। हम ज्ञान को समझ सके कि ये ज्ञान क्या पदार्थ है। जैसे अपने शरीर को हम समझते हैं, आयुर्वेद आदि के द्वारा शरीर के स्वरूप को समझते हैं, आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या और कब क्या खाना चाहिए, विरुद्ध आहार और विषमासन, अध्यसन, इन सब का त्याग करके और हम बिल्कुल एकदम से अपने शरीर को ठीक रख पाते हैं। तो ये जो शरीर है ये एक प्रमेय है। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सब प्रमेय पदार्थ। प्रमेय का मतलब है प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानता है, प्रमाता जानने वाले को कहते हैं, प्रमाण जानने के साधन को कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा हम किसी विषय को जानते हैं वो ज्ञान के साधन प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय पदार्थ को जानता है। तो प्रमेय कितने, वही कहा तार्किकों के अनुसार। तार्किकों ने बतलाया कि प्रमेय 12 होते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, बुद्धि, प्रेत्य भाव। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रमेय हो गए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, प्रेत्य भाव, पुनर्जन्म, ये 6 प्रमेय हो गए। और इन 6 के बाद प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, न्याय दर्शन पुस्तक है बोला ना। तो प्रवृत्ति का मतलब हमारे वाणी, मन, वाणी, मन, बुद्धि, इन तीनों की जो चेष्टा है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीरान्वा। तो इस तरह से ये मानी प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव के बाद ज्ञान, प्रेत्य भाव। एक मन भी प्रमेय पदार्थ है, उसको भी जानना होता है। तो मन, प्रवृत्ति, फल, दोष, दुख, अपवर्ग, कुल मिलाकर ये 6 हो गए। मन एक प्रमेय पदार्थ है, प्रवृत्ति एक प्रमेय पदार्थ है, दोष एक प्रमेय पदार्थ है, फल एक प्रमेय पदार्थ है, दुख और अपवर्ग। तो इन 12 प्रमेय को जानना होता है। एक बार आप लोग लिख भी सकते हैं, और यदि आपको याद हो गया हो, क्योंकि मैंने कई बार इसको दोहरा दिया। आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मना, प्रेत्य, मना, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग। इसको एक बार मैं लिख लेता हूं। विभिन्न दार्शनिक दृष्टियां विषय चल रहा है। तो देखिए,
आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि। बुद्धि का मतलब ज्ञान होता है। मन आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष। प्रवृत्ति दोष वेद्य भाव फल दुख अपवर्ग। मेरे ख्याल में 12 हो गए होंगे। आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन 6 यहाँ तक हो गए। प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्ग। ये 12 प्रमेय पदार्थ होते हैं। इनको प्रमाण के द्वारा जानना होता है। सत्य ज्ञान जब इन 12 प्रमेय का सत्य ज्ञान हो जाता है तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। प्रेत्य भाव का मतलब पुनर्जन्म। अपवर्ग मानी मोक्ष। तो इसको योग शास्त्र से परिचय किसी का है तो उसके पैरेलल भी मैं बता सकता हूं। जैसे प्रवृत्ति शब्द का मतलब कर्म और दोष का मतलब राग द्वेष मोह। इन तीन को यहाँ पर दोष शब्द से कहा है। राग द्वेष और मोह। मोह मानी अविद्या। फल का मतलब कर्म फल। कर्मों का जो सुख और दुख के रूप में हमें फल मिलता है वो यहाँ पर फल लिया है। कर्मों के फल को फल कहा है। प्रवृत्ति मानी कर्म। तो हमें प्रवृत्तियों को जानना होता है कि हम शरीर से वाणी से और मन से क्या क्या शुभ अशुभ प्रवृत्तियां करते हैं। इसका तत्व ज्ञान होना चाहिए। शरीर से वाणी से और मन से शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों को यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से कहा है। शुभ प्रवृत्ति का फल सुख होता है, अशुभ प्रवृत्ति का फल दुख होता है। वो जो सुख दुख के रूप में फल मिलता है प्रवृत्तियों का उसको यहाँ पर फल कहा है। और दुख को एक अलग प्रमेय के रूप में गिना दिया। कर्म के फल के रूप में सुख दुख मिलते हैं ये एक अलग चीज है। मानी जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार सुख दुख रूप फल मिलता है। लेकिन वो दुख है क्या चीज इसको समझना, ये दुख प्रमेय पदार्थ है। योग दर्शन में भी दुख को, दुख के कारण को, दुख निवृत्ति को और दुख निवृत्ति के उपाय को समझने की बात कही है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। ये दुख से शुरुआत करके कर्मों का फल हमें पुण्य और अपुण्य सुख और दुख ते हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पुण्य का फल सुख अपुण्य का फल दुख हमें प्राप्त होता है। कर्माशय योग दर्शन के 12वें सूत्र से कर्म प्रकरण चलता है। 3 सूत्रों में कर्म की बात कही। क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। क्लेश मूल में है जिनके अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये क्लेश मूल में है जिनके ऐसा जो कर्माशय है वो दृष्ट और अदृश्य जन्म को देने वाला होता है। क्लेश होने चाहिए फिर कर्माशय फल देता है। जो ये सुना जाता है कि भाई अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। ये कंडीशन बात है।
कंडीशन के साथ ये बात कही गई है। जरूर कर्म का फल हमें मिलता है, जो भी हमने किया है शुभ और अशुभ कर्म, उसका अवश्य फल मिलता है। कब? जब क्लेश मूल में बैठे हैं, हमारे चित्त में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश यदि मूल में बैठे हैं तो हमें कर्म का फल सुख दुख के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। क्लेश समाप्त हो गए तो अकेला कर्माशय फल नहीं दे सकता। क्लेश जो हैं वो वासना के रूप में, अज्ञान के रूप में हमारे अंतःकरण में होने चाहिए। क्लेश भूमि की तरह है, कर्माशय बीज की तरह है। कर्माशय का बीज किसी जन्म के रूप में हमें प्राप्त होता है, किसी जाति, जाति का मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य योनि, पशु योनि, तिर्यक योनि, देव योनि, ऐसे हमको कर्माशय के रूप में फल मिलता है। क्लेश मूल में हो तो सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, मूल के होने पर कर्मों का विपाक जात्यायु भोग के रूप में प्राप्त होता है। मूल नहीं है तो नहीं। किसी ने योग साधना के द्वारा क्लेश रूपी मूल को दग्ध बीज कर दिया। दग्ध बीज कौन होता है ये एक फिर अलग विषय हो जाता है। दग्ध बीज का सीधा सा अभिप्राय होता है कि सती आलम्बन अप्रबोधा, किसी भी प्रकार का प्रतिकूल आलम्बन उपस्थित होने पर चित्त का सक्रिय न होना ही दग्ध बीज, सारे क्लेश दग्ध बीज हो गए, ये समझना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में लोभ लालच न आए, ईर्ष्या न आए, द्वेष न आए, किसी भी स्थिति में पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना से गुजर रहा हो, काम वासना न आए किसी भी परिस्थिति में, तो ऐसे साधक के लिए कहा जाता है कि इसके क्लेश दग्ध बीज हो गए। क्लेश दग्ध बीज हो गए, और क्लेश दग्ध बीज हो गए ऐसी भी अविद्या, अस्मिता, राग, कभी भी किसी परिस्थिति में भी उसका राग सक्रिय ना हो, द्वेष सक्रिय ना हो, भय सक्रिय ना हो, भय ना लगे, अहंकार उसका सिर ना उठाए। अहंकारी व्यक्ति को देख करके सामान्य व्यक्ति का अहंकार भी वैसे उसी स्तर पर आ जाता है। मानी सामान्य व्यक्ति का क्या कहें, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का भी अहंकार सक्रिय हो जाएगा यदि अहंकारी व्यक्ति आमने सामने हो जाए। तो अहंकारी को देख करके हमारा अहंकार जाग जाता है, ईर्ष्यालु को देखकर हम भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, द्वेषी को देख करके हम भी द्वेष में फंस जाते हैं, किसी क्रोधी को देखकर हमें भी क्रोध आ जाता है। आलंबन से हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा आलंबन हमें मिलता है। लेकिन सती आलंबने अप्रबोधा, ऐसा कहा है कि आलंबन के उपस्थित होने पर भी कोई भी उसमें विकार पैदा नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसके चित्त में कुछ परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा बना रहता है। तो सामान्य रूप से आज कुछ सोचता है, एक महीने बाद कुछ और सोचने लगता है। इसलिए वेद में एक मंत्र में कहा कि ननूनम अस्ति नस्व कस्तद वेद यदद्भुतम, जो आज नहीं वो कल भी नहीं है। कौन जानता है, जो चीज नहीं है उसके बारे में कौन निर्णय दे सकता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण्यम उताधीतम विनश्यति, जो अन्य का जो चित्त होता है वो चलायमान होता है, विचार की हुई बात भी हमारे चित्त से निकल जाती है। इतने उदाहरण हमारे सामने हैं कि हमारा मन जो है, हमारा मन कैसा होता है, बदलता रहता है, चलम ही गुण वृत्तम। तो हमारे, मैं बात कर रहा था कि सत्य ज्ञान, जब इन सारे विषयों में सत्य ज्ञान आता है, मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान हटने से प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति से दोष हट जाते हैं, प्रवृत्ति मानी कर्म हट जाते हैं। मिथ्या ज्ञान से दोष हट जाते हैं, मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष, और दोष से प्रवृत्ति होती है।
तो दोष हटने से सकाम कर्म हट जाते हैं। प्रवृत्ति का मतलब सकाम प्रवृत्ति, सकाम कर्म। दो तरह के कर्म होते हैं, निष्काम और सकाम। निष्काम कर्म तो ऐसा होता है, प्याऊ वाला जैसे पानी पिलाता रहता है, कुछ लेना देना नहीं, कितना ज्यादा पी रहा है, थोड़ा पी रहा है और नहीं पी रहा है, बराबर से ऐसे निकल जाए, उसके प्याऊ वाले के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले प्याऊ लगाते थे और एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता था और वो अपना आने वालों को पानी लेकर के ऐसे पिलाता रहता था। तो वो प्याऊ वाला जो व्यक्ति है, वो जैसे ये भी नहीं सोचता है कि मेरे पास भीड़ ही लगी रहे, ये भी नहीं सोचता है कि कोई पीने के लिए ना आए। निष्काम रूप से वो अपने बैठा है, कोई आ गया तो पी लिया, कम पिया ज्यादा पिया, और पीने वाले ने कुछ कमेंट कर दिए कि पानी तो भाई गर्म है, ठंडा पानी नहीं है। कभी और कुछ कह देते हैं कि खारी पानी ले रखा है भाई, अच्छा पानी नहीं है। तो उन सबको आराम से सुनता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इस तरह से अपना काम करता चला जाता है, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। सामान्य रूप से बड़ा मुश्किल होता है, जो हम काम करते हैं उसके साथ हमारे को कुछ कामनाएं जुड़ जाती है। अध्यापक लोग, आचार्य लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो ये कामना जुड़ जाती है कि ये अच्छा पढ़े। यहाँ तक तो ठीक, अच्छा पढ़े, पर अच्छा पढ़ने वाला अचानक पढ़ते पढ़ते और बीच में गायब हो जाता है। तो उस समय यदि निष्काम कर्म है तब तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, गायब हो गया तो क्या है। कर्म से भगा देता है, कौन भगाता है? कोई भी कारण हो, प्रारब्ध भी कारण हो सकता है, परिस्थिति भी कारण हो सकती है, उसके चित्त की जो दूसरी स्थिति बदल जाती है, उसकी आवश्यकता जरूरत नहीं रहती है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर मैं तो आचार्यों की तरफ से बोल रहा हूँ कि आचार्य यदि विचलित हो जाए, ये क्यों चले जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, तो फिर वो, इसका मतलब निष्कामता नहीं है। वो तो प्याऊ वाली की तरह आचार्य को तो ऐसा निश्चय यदि है कि भाई ठीक है, जितनी जरूरत थी पी लिया, अपना आगे बढ़ गया, क्या दिक्कत है इसमें। पर वो कामना जुड़ जाती है, वो मेरे इतने विद्यार्थी मैंने बता दिए, बताना होता है ना दूसरों को, समाज को ब्यौरा देना पड़ता है। समाज सहयोग करता है तो समाज फिर पूछता है कि क्या आपने इतने दिन में क्या किया। तो उसकी भी अपनी प्रॉब्लम है आचार्यों की। तो आज समाज जब उसके सामने प्रश्न करता है कि जी इतने दिन में कितने ब्रह्मचारी तैयार किए, तो वो अपना रिजल्ट सुनाता है कि जी मैंने इतने पढ़ाए, इतने पढ़ाए, और बीच में भग जाते हैं तो फिर क्या बताएगा। तो इस तरह से निष्कामता, जो कर्म की निष्कामता है ना, वो हमारे भीतर ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को पैदा करती है, और सकाम प्रवृत्ति पदार्थ को प्राप्त कराती है, यश को प्राप्त कराती है, और हमारी शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर सकती है। सकाम प्रवृत्ति पैसा दिलाएगी, सकाम प्रवृत्ति पदार्थ प्राप्त कराएगी, सकाम प्रवृत्ति हमारे लिए एक प्रकार से यश, पैसा और कद ऊंचा करेगी। सकाम प्रवृत्ति हमारे कद को ऊंचा करेगी, सम्मान दिलाएगी। पैसा, सम्मान, दो तो प्रमुख होते ही हैं। सकाम प्रवृत्तियों से पैसा मिलता है, सकाम प्रवृत्तियों से सम्मान मिलता है, सकाम प्रवृत्तियों से हमारे को जो चाहे मन चाहे पदार्थ प्राप्त होते हैं, वस्तु मिल जाती है। तो ये सकाम प्रवृत्ति धर्म पूर्वक यदि होती है तो उससे सुख ज्यादा मिलता है, दुख कम मिलता है। अधर्म पूर्वक होती है सकाम प्रवृत्ति तो दुख खूब मिलता है, सुख तो नाम मात्र का होता है, ऐसा शास्त्रकारों का निर्णय। तो मैं आपको बता रहा था कि तार्किकों की दृष्टि क्या है। तो तार्किक लोग
ये बतलाते हैं कि भाई हमें इन 12 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए प्रमाण के द्वारा। सत्य वचन, प्रमाण का मतलब प्रमा का, सत्य का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा का अन्न और प्रमा नाम सत्य ज्ञान को कहते हैं। तार्किक ये कहते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। तार्किक ये कहते हैं कि ये संसार ईश्वर ने बनाया कर्म फल के अनुसार, जीवों के कर्मों के अनुसार। और ये कहते हैं कि जीव जो अनंत संख्या में अनंत जीव है, मतलब आत्मा अनंत है, ऐसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में बताया कि भाई ये अनंत जीव, सारे जीव सब जगह है। जैसे मेरा जो ये शरीर में जो आत्मा है वो केवल इतने शरीर में ही नहीं है, सर्वत्र ये आत्मा है, सर्वत्र सबके आत्मा सब जगह। तो कहते हैं इतने सारे आत्मा, अनंत आत्मा सब जगह रहते कैसे हैं? तो रहने की तो समस्या तब हो जब उनका कोई आकार हो। जो आकार रहित है और समान रूप से उनकी सूक्ष्मता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सावयव पदार्थ है, निर्वय पदार्थ है। रहने की समस्या जो होती है वो सावयव पदार्थों में होती है, निर्वय पदार्थ में रहने की समस्या नहीं होती है। आत्मा की व्यापकता कितनी है? आत्मा की व्यापकता ही तो बता रहा हूं मैं। आत्मा की व्यापकता का मतलब सर्वत्र सब आत्माएं हैं, ऐसा तार्किकों की दृष्टि है। हाँ, तो मैं इसीलिए तो दार्शनिक दृष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने एक दृष्टि सुनी है और कई दृष्टियां हैं, उसके बारे में प्रस्तुत कर रहा हूं। वो तो आपने जो सुन रखा वो थोड़ी सुना रहा हूं, वो तो सुन ही रखा है, उसमें क्या सुनाना। कुछ और भी है दृष्टियां, तो उन दृष्टियों को ही बता रहा हूं कि सब आत्मा सब जगह है। प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर है सब। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बस कह दिया खत्म। प्रश्न भी उठते हैं केवल सब जगह है, तो पहाड़ के परली तरफ या इस दीवार के परली तरफ उसको पता क्यों नहीं चलता? आत्मा को तो ज्ञानवान कहा है। बोले आत्मा ज्ञानवान कहा है, आत्मा तो सत स्वरूप है। आत्मा तार्किकों की दृष्टि में आत्मा सत है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान उत्पत्ति का आधार है, अधिकरण है। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे कि एक हम यूं कहें कि भाई 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। इन 9 द्रव्यों में 8 द्रव्यों में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप की बात छोड़ो, ज्ञान उत्पन्न भी नहीं होगा। जल में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, अग्नि में भी, वायु में भी, आकाश में भी, दिशा और काल में भी, मन में भी। मन ज्ञानोत्पत्ति का साधन है, पर मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान केवल आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा ज्ञान उत्पन्न होता है। कब? जब शरीर, मन और इंद्रियां और विषय ये चारों एक लाइन में हो जाते हैं तो ये ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि ज्ञान क्या चीज है, इसको हमें जानना चाहिए। ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में। ज्ञान 2 तरह का होता है, बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान। आत्मा का भी ज्ञान आत्मा में ही उत्पन्न होता है। मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, मन का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, बाहरी पदार्थों का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान, गाय का ज्ञान, खंबे का ज्ञान, दीवार का ज्ञान, कोई भी जो ज्ञान होता है वो उत्पन्न होता है आत्मा में। कब उत्पन्न होता है? जब आत्मा, शरीर, इंद्रियां और शरीर, मन, इंद्रियां और विषय, ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं किसी विषय को
समझने के लिए, तो वो विषय आत्मा में प्रकाशित हो जाता है। मन के सहयोग से, इंद्रियों के सहयोग से उस विषय का ज्ञान आत्मा में प्रकाशित हो जाता है। जैसे मैं खंबा को जानना चाहता हूं, तो खंबा के बारे में जो ज्ञान है कि खंबा एक ऐसी ऐसी चीज होती है, मकान को धारण करती है, चौकोर हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसा हो सकता है, खंबे के बारे में जो ज्ञान है वो मेरी आत्मा में उत्पन्न होगा। कब? जब मेरी आंख का संयोग होगा खंबे के साथ, जब मेरे मन का संयोग होगा खंबे के साथ, और आत्मा भी वहां पर जुड़ा रहेगा मन के साथ। आत्मा, मन, इंद्रियां और खंबा, ये चारों इकट्ठे होंगे तो खंबे का ज्ञान मेरी आत्मा में उत्पन्न हो जाएगा। जी, जैसे कई बार हम चिंतन मनन करते हैं और तो मैं बता रहा हूँ अभी। अब आपने कहा कि खूब हम तो कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, कहीं दिखता ही नहीं कि ये है आत्मा। बाह्य विषय का ज्ञान और आंतरिक विषय ज्ञान, आंतरिक जो सुख दुख का ज्ञान है, आंतरिक जो हमें मन का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान है, मन के सहयोग से आत्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा में पैदा होता है। बाह्य विषय का ज्ञान भी आत्मा में पैदा होता है। खंबा है, वृक्ष है, घट है, पट है, राम है, श्याम है, ये जितने भी ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे के सारे ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होते हैं और इंद्रियों के सहयोग से होते हैं, मन के सहयोग से होते हैं। मन और इंद्रियां बीच में निकल जाएं तो आत्मा अकेला ज्ञान नहीं कर सकता। तो जो ये कहा जाता है कि परली तरफ, पहाड़ से परली तरफ आत्मा जो सब जगह है, तो पहाड़ के परली तरफ, आयुर्वेद में भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं, सैकड़ों प्रश्न आयुर्वेद में भी ये उठाए हैं कि आत्मा सब जगह बताते हो, तो ये पहाड़ के परली तरफ क्यों नहीं देखता? तो उत्तर यही दिया जाता है कि आत्मा तो सब जगह है, मन तो सब जगह नहीं ना। मन साधन के बिना आत्मा को ज्ञान नहीं हो सकता। मन साधन बन करके जब आत्मा के साथ जुड़ता है, जैसे आत्मा को ज्ञान होता है पर आंख के बिना रूप थोड़ी दिखाई देगा। आत्मा तो ज्ञान का अधिकरण है और शब्द आत्मा में ही प्रकाशित होता है, लेकिन कान के बिना शब्द का ज्ञान थोड़ी होगा। रसना के बिना रस का ज्ञान आत्मा में थोड़ी प्रकाशित होगा। स्पर्श इंद्रिय के बिना आत्मा में थोड़ी प्रकाशित होगा। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है ये तो नहीं, आत्मा ज्ञान का अधिकरण है ये तो ठीक है, ज्ञान का अधिकरण ज्ञान उत्पन्न होने का आधार है, लेकिन आत्मा में ये ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो मन के सहयोग के बिना नहीं है। वैशेषिक दर्शन में इसलिए एक सूत्र में कहा, आत्म मनसा संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्ष। आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा ये है, आत्मा ये है, ये जो प्रतीति है आत्म मन के संयोग विशेष से होती है। तार्किकों की दृष्टि मैंने रखी कि तार्किक लोग प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानते हैं और उनके 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों में ये जो बाकी बच गए 14, उन 14 में प्रमाण प्रमेय को ही ठीक से व्यवस्थित करने के लिए संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल, पितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये सारे के सारे जो हैं आत्मा के शुद्धतम रूप को समझाने के लिए हैं, दुख के रूप को समझाने के लिए हैं, प्रमाण और प्रमेय को समझाने के लिए हैं। प्रमेय 12 पदार्थ हैं। तो ये उनकी दृष्टि है। आत्मा का स्वरूप उन्होंने बताया, आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, सुख दुख, धर्माधर्म और वासना, संस्कार,
इन सब का अधिकरण बनता है। आत्मा, ये न्याय वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। इन्होंने 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष का, तो उन्होंने सप्त पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष बताया। उन्होंने कहा कि अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। धर्म की व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि तद वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, धर्म की व्याख्या करेंगे। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, जिससे धर्म वह तत्व है जिससे हमारे को अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है, निश्रेयस की भी प्राप्ति होती है। मानी हम संसार में सभी पदार्थों का सदुपयोग करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाते हुए, संसार को स्वर्ग में बदलते हुए और एकदम जीवन को तृप्त कर लेते हैं, ऐसा धर्म की महिमा है। अभ्युदय प्राप्त होता है। अभ्युदय का मतलब है कि संसार में हरियाली खिल उठती है। अभ्युदय का मतलब सबके चेहरे प्रसन्नता से भरे होते हैं। अभ्युदय का मतलब किसी को अभाव नहीं होता। अभ्युदय का मतलब कोई किसी से अन्याय नहीं करता। अभ्युदय का मतलब किसी प्रकार का कोई बेसमझी नहीं होती, बेअक्ली का काम नहीं होता। मानी बुद्धि सही सही देखती है चीजों को। तो ये धर्म के ज्ञान से ऐसा ऐसा होता है। फिर कहा तद्वचनाद आम्नाय से प्रामाण्यम, धर्म का तद्वचनाद आम्नाय से शास्त्र से प्रामाण्यम, धर्म का कथन करने के कारण ही शास्त्र प्रामाण्य, धर्म का वो व्याख्यान करता है इसलिए शास्त्र का प्रामाण्य। धर्म विशेष प्रसूताद, और फिर कहा धर्म विशेष के द्वारा उत्पन्न द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्चयसम। साधर्म और वैधर्म एक शैली पकड़ी उन्होंने। सब चीजों में समान धर्म भी होते हैं और विरुद्ध धर्म भी होते हैं। साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात्, इन धर्म विशेष से उत्पन्न जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य की संख्या 9 बताई, गुणों को 24 बता दिया, कर्म 5 बता दिए, सामान्य 2 बता दिए, पर सामान्य अपर सामान्य विशेष अनंत हो गए, और समवाय 1 बता दिया, और अभाव 4 प्रकार के बतला दिए। इन 7 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्चयस की प्राप्ति होती है। तो द्रव्य 9 होते हैं। 9 द्रव्य की परिभाषा करके बता दी कि द्रव्य वो होता है जिसमें गुण हो या गुण क्रिया दोनों हो या समवायी कारण हो, उसको द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही गुण की परिभाषा, ऐसे ही कर्म की परिभाषा, सामान्य की परिभाषा, विशेष की परिभाषा, समवाय की परिभाषा, समवाय क्या होता है, ऐसे हर चीज की परिभाषा करते हैं। उसका नाम संकीर्तन करके पहले उद्देश्य रूप में कथन करते हैं, पदार्थ का स्वरूप निर्देश करते हैं, फिर उसका लक्षण करते हैं, फिर उसकी परीक्षा करते हैं, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। इन 3 विधाओं में शास्त्र पूरा हो जाता है। माने उसको पदार्थों का नाम बताएंगे, उसका लक्षण बताएंगे कि गुण किसको कहते हैं या द्रव्य किसको कहते हैं, कर्म किसको, सामान्य किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं, समवाय किसको कहते हैं, उनका वो कितने होते हैं, उनको कैसे समझें, ऐसे बताएंगे। तो इस तरह से ये जो वैशेषिक ने न्याय शास्त्र को सहायता दी, न्याय शास्त्र ने वैशेषिक को सहायता दी, और दोनों ने मिलकर के निश्चयस की बात कही। अंततः है अभ्युदय, जीवन का पूर्व पक्ष अभ्युदय में जाता है, जीवन का उत्तर पक्ष निश्चयस में जाता है, जाना चाहिए। मानी पहला जीवन का जो पूर्व भाग है वो धक्का पेल, टकरम टकरा, एक दूसरे के साथ बहसबाजी, ये सब करते हुए वाद विवाद, दूसरे को पराजित करना, अपने को विजयी करना, ये सब करते कराते हुए और अंततः जाकर के शांत हो जाएं। अब हमें किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है, कोई आकर के पूछेगा तो बता देंगे और बस आनंद में रहेंगे, निश्चयस की स्थिति में रहेंगे। यदि महर्षि दयानंद जैसे शक्तिशाली होंगे, सामर्थ्यशाली होंगे,
तो चैलेंज कर देंगे कि भाई सत्य को समझने के लिए ये कसौटियां होती हैं, इस तरह से सत्य को देखा जाता है, आओ कोई शास्त्रार्थ करे, ऐसे ललकारते भी हैं। पर कम शक्तिशाली हैं, जिनका सामर्थ्य कम है, हमारे जैसे लोग, वो अपने चुपचाप शास्त्रों को अपने समाधान के लिए उपयोग करते हैं, किसी को समझाने के लिए नहीं। हमें अपना समाधान खोजना है, अपने समाधान में जीना है, इस तरह से अपने अंधेरे को दूर करना है। समग्रम दुखम आयत्नम अविज्ञाने द्वयाश्रयम, शरीर और मन के अविज्ञान में सारा दुख छिपा बैठा है, चरक ऋषि कहते हैं। और सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम, सारा सुख विमल विज्ञान में है, शरीर और मन के संबंध में। वही बात होगी, प्रमाण प्रमेय जैसे बोल रहा था मैं कि प्रमेय की यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, मिथ्या ज्ञान हट जाने से राग द्वेष मोह हट जाते हैं, उससे सकाम प्रवृत्ति से जन्म हट जाता है और जन्म से दुख का अंत हो जाता है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में कहा कि हमें अंतर्दृष्टि पैदा करनी होगी, अंतर्दृष्टि के बिना हम ये सारा व्यर्थ हो जाता है। और वो कहते हैं इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टा नाम यथा आदित्य मंडलम। जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा हो, पर सूर्य हमें आंखें ना हो तो कुछ भी नहीं दिखा सकता। इदम एवं उदारार्थम, ये शास्त्र इतने उदार अर्थ वाले होते हैं, इतने व्यापक, इतने एकदम हमारे लिए कृपा की वर्षा करते हैं। उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम, पर अंतर्दृष्टि विहीन लोगों के लिए कुछ नहीं दे पाते। जैसे कि आंख न होने पर सूर्य जो है कुछ भी मदद नहीं कर पाता। इसलिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी निरंतर खोज करनी पड़ती है, निरंतर अन्वेषण करना पड़ता है। तो मैंने ये बात कही कि ये जो शास्त्र है न्याय वैशेषिक, ये यूं कहते हैं कि भाई प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो द्रव्य जो होता है गुणवान होता है। गुणवान द्रव्य, जितने भी 9 द्रव्य होते हैं वो कम से कम गुणवान होते हैं। गुण के साथ क्रिया भी हो सकती है, क्रियावान होते हैं। और कार्य द्रव्य जो है समवायी कारण, कार्य द्रव्यों के सापेक्ष समवायी कारण भी द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मानी द्रव्य जो है समवायी कारण होता है, जैसे तंतु और पट में तंतु जो है एक द्रव्य का, पट का समवायी कारण है, घड़े का समवायी कारण कपाल है, कपाल संयोग असमवायी कारण है, कपाल समवायी कारण है। समवायी कारण जो है जिसके बिना जो हो नहीं सकता, जैसे कि इसमें यह, इस प्रतीति का जो हेतु है उसको समवायी कारण, इसमें यह, तंतु में पट, कपालू में घट, इसमें यह, व्यक्ति में जाति, क्रियावान में क्रिया, गुणवान में गुण, अंत द्रव्य में विशेष। 5 का जोड़ा होता है, गुण गुणी सम अवयव अवयवी, अवयव में अवयवी। तो अवयव अवयवी, गुण गुणी, सामान्य, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, नित्य द्रव्य और विशेष। तो कारण जो द्रव्य होता है वो भी समवायी कारण होता है। आत्मा भी गुणवान है, आत्मा क्रियावान नहीं है, गुणवान है। क्योंकि आत्मा को जब सर्वव्यापक उन्होंने कह दिया तो क्रिया तो कैसे आएगी, उसमें क्रिया कैसे होगी। आकाश को कोई कहे कि आकाश क्रियावान है तो गलत बात हो जाएगी, देश को क्रियावान बताएं तो गलत बात हो जाएगी, और कर्म काल को कोई कर्म क्रियावान कह दे गलत बात हो जाएगी।
तो कुल मिलाकर के मैंने ये बात कही कि आत्मा में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म और संस्कार, वासनाएं पैदा होती हैं, और पैदा होती हैं तो योग साधना के द्वारा इस पैदा होने की प्रक्रिया का अंत किया जा सकता है। मानी जो 9 गुण पैदा होते हैं आत्मा में, तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कोई भी गुण आत्मा में पैदा नहीं हो रहा है, शांत हो गए, तो इसका नाम का दुख का अंत हो गया। तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग, इसी को जीवन मुक्त भी कहते हैं। ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी, ये तार्किकों की दृष्टि है, सांख्य योग की इससे थोड़ी सी हटकर के दृष्टि है। इन्होंने कहा कि आत्मा में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान होते हैं। सांख्य योग में कहा आत्मा तो शुद्ध निर्लेप तत्व है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता है। ये सारे जो 9 गुण बताए ये बुद्धि में पैदा होते हैं। हमारी बुद्धि में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। आत्मा सत और चित्त ज्ञान स्वरूप है। तार्किकों ने कहा था आत्मा सत स्वरूप है, इन्होंने कहा सत और चित्त, ये आत्मा में 2 वो है। आत्मा का स्वरूप यदि देखें तो आत्मा सत स्वरूप है और चित्त स्वरूप है। चिति शक्ति भी कहते हैं उसको, दृष्टा भी कहते हैं उसको, दृषि मात्र भी कहते हैं उसको। ये सांख्य योग की दृष्टि आ गई। सांख्य योग में कहा दृष्टा दृषि मात्र शुद्ध, लेकिन व्यवहार काल में प्रत्यानुपश्य होता है। तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम कहें तो स्वरूप में अवस्थिति, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वृत्ति सारूप्य इतरत्र। लेकिन इतरत्र व्यवहार काल में वृत्तियों के समान रूप हो जाता है दृष्टा। उसी बात को दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध प्रत्यानुपश्य कहा कि दृष्टा दृषि मात्र होता है, ज्ञान मात्र होता है, ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान होता है। जबकि तार्किकों ने कहा कि ये आत्मा जो है एक एक दृष्टि से उन्होंने इस अस्तित्व की व्याख्या की और उसमें हमारे को समझाने की कोशिश की। एक दूसरे का विरोध की बात नहीं देखनी चाहिए कि भाई ये इनमें से कोई एक ही सत्य है या ये सारे सत्य हैं। दृष्टि भेद से सारे सत्य हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आत्मा को हमने ज्ञान मात्र कह दिया, सारे धर्म, ये आत्मा शुद्ध निर्लेप तत्व है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, अनंत है। और 5 विशेषताएं बतलाई। दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च दर्शित विषय थे, अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति अप्रतिसंक्रमा च, प्रतिसंक्रांत, इसमें किसी में प्रतिसंक्रमण नहीं होता। आत्मा किसी में घुलता मिलता नहीं है, जैसे चीनी पानी में घुल मिल जाती है, आत्मा किसी चीज में प्रतिसंक्रमण नहीं होता है और परिणाम भी नहीं होता है। विकार परिणाम सावय पदार्थ में होता है, आत्मा निर्वय पदार्थ है। मैंने जल्दी जल्दी में कुछ बातें रखी हैं, मुझे अगले फिर 1 घंटे के लिए अगले रविवार में मैं रखता हूँ। अभी तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो जो आचार्य जी ने हम सभी के बीच में रखी है तो वो बता सकता है अपनी शंका को। और बड़े भाई संजय अवस्थी जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अगर उनके मन में कोई शंका हो। हमारे बीच में वैदिक विद्वान डॉक्टर रामचंद्र जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विभाग अध्यक्ष, जो वैदिक विद्वान की उपाधि से। लगन जी आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही। जी 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 जानना सिर्फ इतना चाह रहे थे जी जी कि मन और आत्मा के बीच में संबंध आंख का है क्या, कि मन ने देखा, मतलब मन आत्मा की आंख है क्या? इस तरीके से भी इसको समझा जाए। जैसे आंख एक साधन है रूप दर्शन के लिए, जी तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए मन एक ऐसी कड़ी है जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाह्य ज्ञान के लिए आत्मा के 2 साधन बनेंगे, मन और
बाह्य मतलब ये इंद्रियां, आंख नाक कान आदि इंद्रियां, बाह्य विषय को जानने के लिए आत्मा के दो साधन बनेंगे। मन साधन तो प्रत्येक इंद्रिय में साथ में जुड़ा रहेगा, तभी वो कार्य करता है। यदि मन साधन नहीं बनता है तो इंद्रियां अकेली कुछ नहीं कर पाती। कहते भी है ना, महाभाष्य में आता है एक जगह कि वैयाकरणानाम शाक्तायना रथ मार्गे आसीना शकट सार्थम यांतम नोपलेभे कथम मनसा असानिध्यात्। भाष्यकार ने पूछा कि भाई एक बात बतलाई कि मन के सानिध्य के बिना हमें ज्ञान नहीं होता है। तो वैयाकरणों में शाक्तायन एक वैयाकरण हुए हैं, बहुत बड़े वैयाकरण। व्याकरण में एक उदाहरण भी आता है, उपशाक्तायनम वैयाकरण। वैयाकरण जितने भी हैं शाक्तायन से नीचे नीचे, उन्होंने शब्दों के यौगिकवाद को हमारे सामने रखा। तो बात इतनी है कि मन के सानिध्य से ही इंद्रियों की, मन के सानिध्य होने पर, इंद्रियों का संबंध होने पर विषय के साथ तब विषय ज्ञान होता है। लेकिन आंतरिक विषय में इंद्रियां कुछ उनकी जरूरत नहीं है, तो आत्मा का मन के साथ सानिध्य होना आवश्यक है। आंतरिक विषय मतलब इसको क्या किस रूप में परिभाषित किया जाए? आंतरिक विषय का मतलब है कि स्वयं आत्मा को ही जानना है। नैयायिकों के अनुसार, तार्किकों के अनुसार, यदि आत्मा के स्वरूप को जानना है तो मन साधन के बिना आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, ऐसा उनका कहना है। सुख दुख को जानने के लिए भी मन के सहयोग की आवश्यकता है। यदि मैं बड़े सुख में हूँ, मैं बड़े चैन में हूँ, मैं तो बड़े परेशान हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये सब आंतरिक विषय है ना, इनको जानने के लिए मन का सानिध्य जरूरी है। जी भाई साहब, और कोई प्रश्न? आचार्य जी, ये हमारे जो प्रश्न पूछ रहे थे हमारे बड़े भाई श्रद्धेय संजय अवस्थी जी हैं, वो पिछले 3 वर्षों में आप पहली बार जुड़े हैं केवल आपकी वजह से। जी आचार्य जी। जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे बड़े भाई हैं संजय अवस्थी जी, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, और पिछले 3 वर्षों से हम कह रहे हैं आज पहली बार आपकी वजह से जुड़े हैं। धन्यवाद, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने नहीं बढ़ाया। नहीं धन्यवाद बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य था जो अभी तक इतनी दूरी बनी हुई थी, आज से सौभाग्य जागा है। अब प्रयास करेंगे कि हम लगातार इस तरीके की आप लोगों का जो वेबिनार होता है। पिछले 20 वर्षों से गुरुजी दैनिक अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार में लिख रहे हैं आप, और देश के बहुत बड़े धनी व्यक्ति है आप। जी 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 जी। अच्छा है, अच्छा है। ज्ञान वो कहते हैं ना, हमारे को वेद मंत्र में एक बात कही है ना कि हमें सदा 3 लोगों के साथ में रहना चाहिए। सूर्य चंद्रमा जैसे निरंतर अपना काम करते रहते हैं, तो कभी भी विचलित नहीं होते, एक क्षण के लिए भी व्यत्यास नहीं होता है। स्वस्ति पंथा मनुचरी सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्नता जानता। जैसा हमारा संग होता है वैसा ही रंग होता है। तो माने शास्त्र के साथ रहेंगे और ये सब चर्चा करेंगे तो हमारी प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसमें हम समय लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, जहां हमारी समय शक्ति ऊर्जा जाएगी अवश्य में लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो दूसरों का उत्साह भी बढ़ता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति यदि किसी जगह कुछ काम करने के लिए आगे आता है तो सयत प्रमाणम कर कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवान ने कहा है कि लोग तो अनुगामी होते हैं, बड़े लोग जैसे करते हैं वैसे उनके पीछे चले जाते हैं। तो अवस्थी जी का बहुत बहुत आभार है। आइए डॉक्टर रामचंद्र जी, जो हमारे बहुत ही आर्य जगत के वैदिक विद्वान
की उपाधि से अलंकृत हैं। इनका बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर बना रहता है सदैव। डॉक्टर रामचंद्र जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, आइए। आचार्य जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जी जी। और बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत लंबे समय से आपका श्रवण करता रहा हूँ मैं, और आज का विषय ने मुझे मतलब अभी कुछ पूछ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। बहुत व्यापक विषय आपने रखा है, और एक तरह से आह्लादित हूँ। प्राप्तम प्रापणियम जैसा एक शब्द जो योग दर्शन में व्यास कहते हैं, ये तो उसको- बड़े प्रोफेसर रामचंद्र जी तो बड़े वो हैं, वो कहते हैं ना, अनुपासित वृद्धा नाम विद्या नाति प्रसीदति। तो इन्होंने ज्ञान वृद्धों की उपासना की है, तो इसलिए इनके ऊपर विद्या सरस्वती देवी की कृपा है। और बड़े गंभीर शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। बहुत ही इन्होंने वर्षों तक ज्ञान साधना की, अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो मैं परिचित हूँ इनको बहुत ही। मैं अनुग्रहित हूँ आचार्य जी। और जी जी आचार्य जी, डॉक्टर रामचंद्र जी का बड़ा वरदहस्त रहता है मेरे ऊपर सदैव। जी जी, होना ही चाहिए। जी जी। आपकी भी मानता है कि आप इन लोगों से निरंतर ग्रहण करने के इच्छुक बने रहते हैं। जी नरोला जी, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? आचार्य जी, आपका सादर प्रणाम। जी आपने दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और आपको मैंने पहले भी संस्कार टीवी पर आपका प्रातः 4 से 6 बजे तक प्रवचन आया करता था। मैंने कई बार सुबह आपको सुना है 4 से 6 बजे तक, काफी पहले की बात है। फिर से पूछ लीजिए, पर लोगों को फिर से पूछना है, क्योंकि समय की सीमा है थोड़ी सी। आचार्य को जाना दीजिए। प्रश्न ये पूछना था कि आपने जैसे दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में बताया कि दार्शनिक दृष्टिकोण एक, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आदर्शवाद की स्थिति होती है। तो क्या इसको व्यवहारिकता में अगर लिया जाए तो उसको किस प्रकार ले सकते हैं? क्योंकि आजकल वैज्ञानिकों का कहना है कि दर्शन शास्त्र का कोई मतलब नहीं है, उसकी विज्ञान ने ही उसकी पूरी व्याख्या दर्शन की कर देते हैं। तो दर्शन के बजाय विज्ञान की प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं लोग, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार तो हम अपना इसी दार्शनिक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। तो इस पर आप नहीं, थोड़ा। वो तो दृष्टिकोण जो होते हैं वो व्यवहार के लिए ही होते हैं, केवल बुद्धि का व्यायाम करने के लिए नहीं। मेरे विचार से तो दृष्टिकोण, जो दृष्टि होती है ना, वो पथ होता है। पथ जो होता है चलने के लिए होता है, पथ का व्याख्यान करने के लिए पथ नहीं होता है कि यहाँ बैठे बैठे हम किसी पथ का व्याख्यान कर रहे हैं। पथ तो चलने के लिए होता है। कोई पथ के ऊपर हम चल रहे हैं तो फिर पथ हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो दृष्टियां जो हैं वो एक एक दृष्टि से उन्होंने इस अस्तित्व की व्याख्या की है। और जैसे मैंने कहा, हमारे डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि जी होते थे, मैंने उनके पास मतलब कई सौ पत्र लिखे हैं इस बारे में, ये दार्शनिक दृष्टियों की क्लैरिटी के लिए। सैकड़ों पत्र। एक वर्ष तो मैं स्वाध्याय करता था, एकांत में रहता था, रोज पढ़ता था, ग्रंथ पढ़ता था, और उसमें जो मेरे को शंका होती थी, मेरी अपनी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं वहां शरीर से नहीं रह सकता था जहां आचार्य श्री गुरुजी रहते थे। तो मैं रोजाना, उस समय दूरभाष भी नहीं होते थे, तो रोजाना एक पत्र लिखता था, एक पत्र जी। और वे उन्होंने भी कभी कभी दो तीन पत्रों का उत्तर एक पत्र के दिया, कभी एक पत्र का उत्तर एक पत्र में दिया। ऐसे उन्होंने भी सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे को दिया, और उन्हीं की कृपा से मैं दर्शन शास्त्र में प्रवेश कर पाया। डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि अभी नहीं रहे हैं। सोनीपत में एक गुरुकुल है, अभी भी है, रेवली गुरुकुल, तो उसके वो आचार्य रहे हैं। पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी के शिष्य होते थे। युधिष्ठिर मीमांसक पंडित विजयपाल जी विद्यावारिधि, तो उन्होंने ही ये सब बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मतलब न्याय वैशेषिक की, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि ये एक होता है रियलिज्म और एक होता है आइडियलिज्म।
तो हाँ जी। हमारे जो ये दर्शन हैं न्याय वैशेषिक, ये रियलिज्म पर टिके हुए हैं, जो हमारे को प्रतीति हो रही है, तत्व दृष्टि के ऊपर नहीं है, हमें जो प्रतीत हो रहा है उसको आधार बना करके व्याख्या कर रहे हैं। जी, तो ठीक, धन्यवाद। नीता धवन जी, नीता बहन जी कह रही थी हम कुछ पूछना। नीता धवन जी पूछिए, क्या पूछ रही? नीता धवन जी, जगदीश रामचंद्र जी, नमस्ते जी। हाँ पूछिए क्या पूछ रहे हैं? जी जी नमस्ते आचार्य जी। थोड़ा विषय से अलग प्रश्न है जी कि हमें पता होते हुए भी कि भाई हमें विरुद्धाहार नहीं करना चाहिए, निरंतर संध्या अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ये प्रज्ञा अपराध कैसे हो जाता है? प्रज्ञा अपराध से कैसे बचा जाए, ये प्रश्न का। प्रज्ञापराध तो जैसे चरक में कहा है ना, प्रज्ञापराध का मतलब ये होता है धी धृति स्मृति भ्रंश। धी भ्रंश, धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश, ये तीन जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो प्रज्ञापराध होता है। धी माने ज्ञान जो हमारा है वो सही सही ज्ञान हमें राह न दिखाए। धृति भ्रंश, हमारा जो धृति शक्ति है, ज्ञान को धारण करने की शक्ति, ढीले पड़ जाए, हमने समझ तो लिया पर उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर हमने लेख भी लिखा है, 2-3 पुस्तकें हैं, साधना पथ और एक दृष्टि नाम की पुस्तक है, उनमें विचार किया है प्रज्ञापराध जो है कैसे कैसे होता है। तो प्रज्ञापराध में स्मृति भ्रंश भी एक कारण है, मानी जो सुनी हुई चीजें हैं वो भूल जाते हैं, और प्रमाद मूल में है इसके। योग दर्शन में 9 अंतराय बताए हैं ना, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिगत अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। जो अंतराय 9 अंतराय बताए हैं, उन 9 अंतरायों में प्रमाद नाम का एक अंतराय भी है। प्रमाद का मतलब यह है कि हम लापरवाही करते रहते हैं, बस ऐसे ही बेहोशी में, थोड़ा सा हमारे को बाहरी चीजों में इतना आकर्षण, रुचि इत्यादि होती है कि तत्व निर्णय में रुचि नहीं होती है। योग दर्शन में एक जगह कहा है ना कि भाई कैवल्य पाद का चौथा जो कैवल्य चौथा पाद है ना, उसके 25वें सूत्र में कहा है कि पूर्व पक्ष में तो रुचि होती है पर तत्व निर्णय में रुचि नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? बोले बाह्य पदार्थों का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि उसके कारण से ऐसा होता रहता है। तो प्रज्ञापराध से बचने के लिए हमें बाह्य पदार्थों के आकर्षण को कम करना पड़ेगा ज्ञान के द्वारा। उसकी व्यर्थता, उसमें अपनी समय शक्ति ऊर्जा लगाने की बजाय बाह्य पदार्थ तो या तो हमारा शरीर और संसार सेवा के लिए होता है, या तपस्या के लिए होता है, या भोग के लिए होता है। उसमें शरीर भी और संसार भी दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर और संसार की भिन्न जाति नहीं है। तो शरीर से हम तपस्या कर सकते हैं, शरीर से हम सेवा कर सकते हैं, शरीर से हम भोग कर सकते हैं, सुख दुख का भोग कर सकते हैं। तो प्रज्ञापराध में भोग प्रधान जब हमारी स्थिति हो जाती है तो प्रज्ञापराध ही है, फिर और क्या होगा। यदि लक्ष्य के प्रति सचेत हों और हमारे जीवन में शास्त्रकारों की वाणी सदा वो रहे। प्रज्ञापराध कैसे हो सकता है? यदि सदा हमारे भीतर सायरन बजता रहे और कहेंगे कि जी जानते भी हैं। जैसे कि एक संत की कथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ वो विचार कर रहे थे, स्वामी शरणानंद जी नाम होता था, जो प्रज्ञा चक्षु होते थे, और मैथिली शरण गुप्त उनके पास बैठे हुए थे। तो ये गए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज जी ने कहा चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप दिखने लगता है, मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है। चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिखने लगता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू बोले, मैथिली शरण गुप्त तो चुप हो गए। वो बोले चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिख रहा है, फिर भी नहीं चल पा रहे।
तो महाराज जी ने कहा न चल पा सकने की वेदना में ही चलने की शक्ति निहित है। न चल पा सकने की व्यथा में, यदि न चल पा सकने की व्यथा चरम सीमा में पहुंच जाए तो चलने की शक्ति फूट पड़ती है, कहीं लानी थोड़ी पड़ती है। चलने की शक्ति तो भीतर ही। आत्मा विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। केनोपनिषद के में कितना सुंदर कहा है कि अपने भीतर ही वीर्य, आत्मा विंदते वीर्यम, ज्ञान जो है अमृत देता है। बल चाहिए तो अपने भीतर की तरफ मुड़ो, अपने भीतर जाओ, भीतर बल का भंडार है बिल्कुल। विद्या से अमृत मिलता है, बल अपने भीतर। आत्मा, ये जो अनात्म का तिरस्कार है वो बुद्धि बल से, शास्त्र बल से, विचार बल से इतना नहीं हो पाएगा जितना अंदर के बल से, आत्मा के बल से। आत्मा का बल क्या है? आत्मा का बल, जैसे ही हम आत्मा में पहुंचते हैं तो सारा जो अनात्म है वो तिरस्कृत हो जाता है, वो झड़ जाता है, वो गिर जाता है। ऐसा समझ में आया है हमें तो। नीता धवन जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आइए विशाल जी आप आ जाइए, नीता जी की आवाज नहीं आ रही है। लखन जी सहित सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। पूज्य गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। जी, मैं जी। विशाल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। लंबे समय से आपको सुनता रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जी, जी, और पतंजलि में भी मैं आपके सानिध्य में रहा हूँ लगभग कुछ समय। जी, और आचार्य सत्यजीत जी से मैंने दर्शन पढ़ाए और स्वामी मुक्तानंद जी से उपनिषद पढ़ी थी। जी, जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं, जी। हम सामने वाले को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, फिर भी सामने वाले की तरफ से हमको निरंतर कष्ट मिलता रहता है। और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ जाए कि अगले को भी कष्ट होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हमारे सामने वाला अपने अधिकार का प्रयोग करने में स्वाधीन होता है और वो जी, जी। कर रहा है। वो अपने उसकी जो ज्ञान की स्थिति है उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो उसके अनुसार वो व्यवहार कर रहा है, तो हम अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रत्युत्तर दें, उसको रेस्पॉन्ड करें। यदि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो इस संसार की कौन सी चीज है जो हमें प्रभावित कर सके? आत्मना विंदते वीर्यम, अभी मैं बोल रहा था, हम अपने भीतर चले जाएं। जैसे कि कछुए पर आक्रमण होता है तो अपने भीतर, यदा संघर्ते चायम ऊर्मोंगानी सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों को जो विड्रॉ कर सकता है। तो हम अपने भीतर चले जाएं, बस इतना ही सीखना होता है कि बाहर का कोई भी आक्रमण हो तो अपने भीतर चले जाएं। और ये तो जी विचार के द्वारा हम चीजों को समाधान करना चाहते हैं तो दिक्कत रहेंगी। फिर विचार थोड़ी देर के लिए, किसी एक विचार से हम दूसरे विचार को हटाते रहते हैं और वो दोबारा दोबारा रिपीट होता रहता है, हमारे मन को परेशानी होती रहती है, दिक्कत होती रहती है। ये सहन करना जो होता है ना, सहन करना वास्तव ये है कि हम बिल्कुल प्रभावित न हो, दूसरे से बिल्कुल प्रभावित न हो, जिसको उपेक्षा कहते हैं ना। जी, जी, जी। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्या पुण्य विषयाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इन भावनाओं से चित्त प्रसन्न होता है, निर्मल होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि उपेक्षा का अर्थ ये नहीं होता है दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे की स्वाधीनता से निरंतर अप्रभावित बने रहना। अप्रभावित रहने का नाम ही उपेक्षा है। नहीं, लेकिन हमको व्यवहार भी उन्हीं लोगों के साथ में करना है। वो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर यही है
कि हम अपने को संभालना पड़ेगा, हम दूसरे को ठीक नहीं कर सकते इस संसार में। जी जी साधक जो है अपने को ही पकड़ सकता है, दूसरे पर उसका कोई अधिकार नहीं। जी साधक कहला रहे हैं तब तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी एक उठा लीजिए एक तलवार, जैसे वो उसने उठा रखी है, और युद्ध भूमि में तो मार काट ही होता है उसमें। वो आपको मारेंगे, आप उनको मारिए, जो भारी पड़ेगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भारी पड़ेगा वो जीत जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए यदि आप साधक कहते हैं तो अपने को पकड़ लो, अपनी शांति को बनाए रखो, और साधक बनने की हिम्मत नहीं है तो फिर ठीक है। इसमें गुरु जी एक छोटा सा सुझाव किया था कि मान लो, जैसे मैंने आचार्य सत्य जी से भी सुना था कि अगर साधना में कोई बाधा आ रही है तो पहले एक बार उस बाधा को आप दूर कर लीजिए, फिर पुनः अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाइए। तो अगर कहीं प्रत्युत्तर देना चाहिए तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी क्या है, फिक्स रटे रटाए उत्तरों से क्या ये यात्रा, महान यात्रा, कठिन पथ ये तय हो पाएगा? चलिए विशाल जी। जी ये जी तो लगा आप जो है ना, जी ये आपको चलना पड़ेगा, और कोई रटे रटाए उत्तरों से ये यात्रा तय नहीं होती है कि भाई उसने ऐसा कहा है, हाँ आचार्य जी ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा, उस वचन में ऐसा कहा। ये तो थोड़ा हमारे मन को तैयार करने के लिए चीजें होती हैं। समाधान एक ही है, निर्विचारता में, अंदर जाकर के, और हम अपने आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मा क्या है इसकी झलक प्राप्त करें, हम्म, तो समाधान हो चलिए जाएगा। धन्यवाद विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। और जी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रामचंद्र जी से कि 1 मिनट के लिए आ जाएं, और अगले रविवार को इसी समय पे 8 से 9 प्रेमेय पदार्थ विषय को लेकर के हम सभी लोग आचार्य जी को सुन पाएंगे, प्रथम जी को प्रेमेय पदार्थ के बारे में विस्तार से। डॉक्टर रामचंद्र जी आइए, आप हमारे सारस्वत अतिथि हैं, समापन करें जी। आचार्य जी, आज मैं बहुत अनुग्रहित हूँ व्यक्तिगत रूप से, और क्योंकि एक परिषद के साथ में जुड़ा हूँ और इन्होंने एक याद किया है, तो उस सारी सभा की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसलिए भी क्योंकि जो ज्ञान की परंपरा है आप जिस स्तर पर है, वो तो जैसा कि योग दर्शन कहता है कि पर्वत पर स्थित व्यक्ति जो है वो सामान्य लोगों को कैसा देखता है, तो लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त हुआ हूँ आपके उद्बोधन के बाद कि बहुत समझा जा सकता है। तो वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब, इन्होंने कि आज एक तरह से समित पाणे जो शब्द है उसका यदि अनवर्थक नहीं तो फिर भी सामान्य अनुभूति की है, और उस अर्थ को समझा कि यदि आप पवित्र मन से सानिध्य में बैठते हैं ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के, तो कुछ तत्व की प्राप्ति हो सकती है। मुझे तो समय समय पर बहुत बार आपका जो ज्ञान परंपरा है उसका आस्वादन का सौभाग्य मिलता रहा। नूरपुर जो स्थान रहा है गांव में जहाँ पर पूज्य स्वामी जी रहते थे, 2-3 बार मैं बहुत पहले को याद करूं तो वहां पर भी मुझे पूज्य स्वामी जी के सानिध्य को भी प्राप्त करने का अवसर मिला था। आचार्य वेदपाल सुनीति जी के सानिध्य में जो ज्ञान की परंपरा थी उसको भी मैंने प्राप्त किया, और उस समय में वो सब चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि आपके ही प्रश्न पत्र के द्वारा मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुमने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी प्रामाणिकता जो है वो आचार्य प्रवर के माध्यम से मिली है। तो आज विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से आपके पुनः दर्शन और श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अब हम सब शांति पाठ हाँ वो आइए सलमान जी, शांति शांति पाठ पाठ, करके हाँ बेटा आ रहा है। शांति अंतरिक्ष शांति प्राकृतिक शांति राग शांति रौद्र शांति ललनतया शांति चित्त देव शांति ब्रह्म शांति सर्व
रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, स्वामी सच्चिदानंद की जय, स्वामी आनंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा पालन, आल समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महात्मा भारत को समझो अभियान की जय, पलकध्वनि ओम। पहले कभी भारत सबको नमस्ते जी, ओम सर्वभ्यो नमः। गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। और पुनः रविवार को आप प्रिय पदार्थ विषय को लेकर के आचार्य डॉक्टर प्रमुख जी महाराज जी को सुनेंगे। और कल गौतम खट्टर जी का कार्यक्रम रहेगा, प्रतिदिन कार्यक्रम पर यही लिंक रहेगा। और आचार्य जी के लिए हम सभी लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सभी को कृतार्थ किया। और निश्चित रूप से इस मंच पर आकर के जो हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सभी लोग आपके सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते जी, शुभ रात्रि।